बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। इतनी कसीर तादाद हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत ले आई, चाहत ले आई, रग़बत ले आई, और गुज़िश्ता साल से इस बात की तादाद ज्यादा है। और शुक्रगुजार हूँ जो दूर से आए, और इस शहर वाले तो हर माह हाजिर होते रहते हो। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर तकलीफ दूर फरमाए और हर लम्हे हुजूर की कमली के साए में रहे, रहमत में रहे, लुत्फ में रहे, करम में रहे। मुझे बेटियों ने बताया कि आज का जो खिताब है वो हुजूर के आने पर करें। तो मैंने भी मूड बना लिया कि आज हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद का चर्चा किया जाए, यानी आका दो जहां अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी जिस शान रहमान से हो रही है उस शान से किसी इंसान की तकरीर नहीं। ये क्यों सुनाया जाता है? ताकि मोहब्बत ज्यादा हो, जलवा आका दो जहां का मिले, और जब हुजूर सामने हो तो इंसान के घर में तकलीफें नहीं रहती। ये तो आपको तकलीफें बड़ी होती है, कोई बीमार है, कोई तंग है, कोई बदहाल है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के बच्चे टिकने नहीं देते। ये सदियों से सिलसिला आ रहा है। ये कोई आपने नहीं बताया लोगों में, लेकिन हमारे घर में नहीं, सदियों से आ रहा है। तो फिर हुजूर का जिक्र शुरू करें कि ना करें? बोलिए, करें? थक तो नहीं गए आप? सब बेटियां याद रख ले कि सबसे पहले अल्लाह पाक ने महबूब की महफिल को अर्श पर सजाया। कहां सजाया? अर्श पर। जब अर्श पर सजाया तो मेहमान भी अर्श वाले बुलाए, महफिल भी अर्श पर, मेहमान भी अर्श वाले। तो फिर खिताब किसने किया? फरमाया महबूब, हर नबी जब दुनिया में जाएगा वो मेरे बारे में बताएगा। हर रसूल जब दुनिया में जाएगा वो मेरे बारे में बताएगा कि मैं कौन हूं, खालिक मालिक कौन है। लेकिन यहां जिन नबियों और रसूलों ने दुनिया में जाके बताना है कि अल्लाह कौन है, मैं उन नबियों को बिठाकर सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि मोहम्मद कौन है। ये मेरा बताएंगे और मैं तेरा बताऊंगा। ये मेरे ऐलान तौहीद करेंगे और मैं तेरा ऐलान हबीब करूंगा कि देख लो जिसके सत्य कायनात बनाई। तो यहां तक तो बात समझ आ गई कि पहली महफिल कहाँ हुई? अर्श पर। ऊंचा बोली, कहाँ हुई? अर्श पर। मेहमान भी अर्श वाले, महफिल भी अर्श पर, खिताब रब्बे दुल जलाल कर रहा है। और बात किसकी हो रही है? आमिना के नाम। बात किसकी हो रही है? आमिना के लाल। आपके लाल होते हैं ना, कोई लाल टमाटर, और किसी को कोई पूछते ही कोई नहीं। ऐसा शरारती मोहल्ले में होता, पूरा मोहल्ले को वक्त पड़ जाता कि ये आ गया, अब मेरे बच्चों की खैर नहीं।
एक वो है जो आमिना की गोद में आया, उसकी बरकत लेने के लिए लोग इकट्ठे होते थे कि इस मासूम बच्चे के वजूद से रहमत इलाही नाज़िल हो। अब मैं आपको तरतीब से सुनाता हूं। जब अल्लाह ने इरादा किया ना महबूब को दुनिया में भेजने के लिए, तो हुजूर का सारा जिस्म अतहर नूर से बना। बच्चे पैदा होते हैं तो माएँ खतना काटती हैं, नाली काटती हो। ये दो काम बाज़ औक़ात बच्चे के साथ होते हैं, बाज़ औक़ात बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो तब खतना करते हैं। मेरे आका को किसी ने खतना नहीं काटा, मेरे आका की किसी ने नाली नहीं काटी, और जहां पैदा हो रहे हैं वहां कस्तूरी के हुल्ले फूट रहे हैं। जरा चश्मे जदन से तसव्वुर में जाके देखें कि जिस कोठरी में आमिना का लाल आया होगा वहां रहमतों का हाल क्या होता। हम लोगों ने अपने आप को नबी से दूर किया, वो हमसे दूर नहीं है। वो आज भी आपको अपने सीने लगाने को तैयार है अगर दिल मोहम्मद वाला कहता। हमने रग़बते दुनिया, शहवते दुनिया, तलबे दुनिया, कुर्बते दुनिया के लिए दिल तैयार किया है, मुस्तफा के लिए तैयार। मैंने जितनी बेटियों के घर में दावतनामे दिए, मैं दे के भागा नहीं, मैंने लेक्चर दिया कि बेटा मैंने नबी के लिए दावत दी है। मैंने क्या कहा था बोलिए, नबी के नाम पर दावत दी। कोई उम्र रसीदा निकलती थी कि जी मैं इंशाअल्लाह आऊंगी, फिर 15 काले की मैंने, और आज सुबह तक मैंने मैसेज किए, और मैंने किसके नाम पर किए? वो क्या बोलिए, आप वलीमे के नाम पर करते हैं, मैं मोहम्मद के नाम पर करता हूं। आपको वलीमे से प्यार और हमें आमिना के। तो नूर से पैदा किया। जब बच्चा पैदा होता है तो क्या करते हैं? सुरमा बोलते जाइए, सुरमा सबसे पहले गुसल देते हैं, फिर सुरमा लगाते हैं। मुझे एक आलिम दीन की बात नहीं बोलती, खातून आगे बढ़ी कि मैं मोहम्मद को साफ कर दूं। उसने कहा साफ क्या करना, ये तो हमें पाक करने आया, इसके जिस्म के हुल्ले ही नहीं बंद हो रहे, क्या इसको गुसल देना। जितनी कुर्बत हुजूर से ज्यादा करोगे, सुन ले, याद रख ले, अल्लाह की इज्जत की कसम। मैंने एक दुआ की थी, कैमरे लगे, मैं बोल के बता नहीं सकता। हमारी बड़ी बहनें बातियां में आई, जिनको बड़ी मेहनतें करके बुलाया। आज मैं उनसे गिला भी करूंगा स्टेज पर, सामने कुर्सी पर। वो 12 महीने में हुजूर की मिलाद में नहीं आती, मगर इसमें जरूर आती। मैं शुक्र करता हूँ, और मैं कहता हूँ कि जो मदीने वाले के साथ लगा होगा वो मदीने वाले के लिए आएगा। आप क्या करते हैं? पहले गुसल देते हैं। आका के बारे में आता, हुजूर को कोई गुसल देने की जरूरत नहीं, फिर नाली काटते हैं। उसकी गैरत को गवारा न था मेरे मुस्तफा की कोई नाली काटे। उसने हुजूर की नाव बरीदा करके भेजा। जब नाव कटा हुआ था तो किसी ने सारी उम्र हुजूर अलैहिस्सलाम की खतना वाली जगह देखी कोई। बच्चा पेशाब करता, आप क्या लगाते हैं? बोलिए, आज तो आप लगा के आएंगे ना बच्चों को, वो भी भर जाता है, और आप खोल के उसकी खुशबू नहीं सूंघ सकते। कोई माँ का लाल बता दे तो बच्चे को पेशाब या खुशबू नहीं सूंघेगा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती कि जितनी मुद्दत हुजूर मेरे घर में रहे, पेशाब का वक्त आता तो कपड़ा उतर जाता, पेशाब कर लेते, कपड़ा चिमट जाता,
और मैं दूध पिलाती तो जहाँ होठों पे लग जाता, थोड़ी सी देर होती कोई पहले मेरे मुस्तफा के होंठ साफ कर जाता। उस नबी की आप उम्मत हैं जिसके लाभ इसने उठाए, और वफा इतनी है कि 70 काले करके आपको कहने हुजूर की महफिल आ जाओ। मुझे भी तकलीफ होती है हुजूर के मिलाद पे, जब आप नबी के बनकर नहीं आते, मुझे तकलीफ होती है। एक मजलिस आपके घर में भी वफा होगी जिसको मैयत कहते हैं। क्या कहते हैं? मैयत। तब एक बार आपके घर वाले आएंगे और दफन करके चले जाएंगे, फिर जैसे आप खुलेगी सामने आमना का लाल, फिर एक बात याद आएगी, हाँ कादरी साहब कहते थे। अब जवाब कहां से लाऊं? मोबाइल तो कबर में जा नहीं सकता, आपका व्हाट्सएप तो चल नहीं सकता। वहां दिल अगर साफ रहा हो, मोहब्बत रसूल के लंगर से भर चुका हो, फिर हुजूर को पहचानने में देर नहीं होती। इको बंद करवा दे बेटा, इको बंद। तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आंख मुबारक में सुरमा रब्बुल जलाल ने लगा दिया। खतना था, नाक खरीदा थे, और फिर ऐसा हसीन जमील मेकअप करके भेजा, सारी उम्र किसी माँ का लाल का ऐसा मेकअप नहीं करता। हजरत आमना तैयबा तारक फरमाती मेरे अंदर ये वजूद जब आया, मुझे पता नहीं था कि मैं किसी बच्चे की माँ बनने वाली। मुझे ख्वाब आते, अंबिया मिलते, इको बन के अंबिया मिलते, और हर नबी जो मुझे ख्वाब में मिलता वो मुझे कहता, ए आमिना मुबारक हो, तुझे रब्बुल जलाल ने अपने मोहम्मद की मां बनाया। आम जाहिरी कायनात की किसी ने खुशखबरी नहीं सुनाई, लेकिन रहमान खुशखबरियां कैसे सुना रहा है? अंबिया को भेज दे, आमिना के पास जाओ, मोहम्मद को खुशखबरी सुनाओ। हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद किराम, वो एक गली से गुजरे तो एक खातून थी, बहुत बड़ी आलिमा थी। उसने हजरत आमना तैयबा ताहिरा के शौहर को देखा, हुजूर के वालिद को, तो बुलाया, कहने लगी मैं शादी करना चाहती हूँ, तो आप मुझे अपनी ज़ौजियत में ले लें, मुझे बीवी बना लें। फरमाया मैं अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब से पूछे बगैर शादी नहीं कर सकता। जब उनसे पूछा उस दिन शादी हो गई हजरत आमना तैयबा ताहिरा से। बड़े दिन के बाद फिर वहां से गुजर हुआ, जब गुजर हुआ तो वही आलिमा खड़ी जिसने शादी की पेशकश की थी। इको बंद करा, उसे कहीं इको बंद। उसने जब आपका चेहरा तकाना तो मुंह फेर दिया। शादी की पेशकश की थी, शादी का जवाब देने आए थे। जब चेहरा फेरा तो आपने फरमाया तुमने मुझे शादी की पेशकश की थी? उसने कहा की थी। फरमाया मैं कबूल करता हूं। उसने कहा अब मुझे भी कबूल नहीं है। आलिमा थी, बहुत बड़ी आलिमा थी। आपने फरमाया क्यों कबूल नहीं करती? उस खातून ने पूछा बता तू शादी करके आया? शादी आपके हजरत आमिना से हो गई। आपने फरमाया हाँ शादी कर ली। उस खातून ने कहा जा, जो नूर तेरे चेहरे पर चमकता था मेरी तमन्ना थी उस नूर की माँ अल्लाह मुझे बना दे। मगर माँ आमिना बन गई। माँ कौन बन गई? आमिना बन गई। जिस नूर ने तड़पा के रखा था वो लामकान तक जाता था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब आपके दादा, उनके जिस्म से खुशबू बड़ी आती, जहां बैठते खुशबू आती, जहां बैठते खुशबू आती। हत्ता के एक शख्स ने आपको कह दिया, उसने आपके लिए नथने चेक किए, चेहरा चेक किया, जिस्म के खद्दो खाल चेक किए, और उसने चेक करके कहा लगता है इस उम्मत के नबी का तू दादा बनेगा।
आका दो जहां अलैहिस्सलाम की विलादत बाद शहादत का ये हाल था कि जिस रात आपने जमीन पर आना था, जिस रात आका ने बोलिए जमीन पर आना था, उस वक्त अल्लाह पाक ने जन्नत के दरवाजे खोलने का हुक्म दिया। सूरज को 70,000 तजल्लियात वाला ताज पहनाया। ये जो आप फानूस लगाती है, ये सारी हुजूर के विलादत का सदका। 70,000 नूर की तजल्लियात का ताज पहनाया और सारी कायनात के फरिश्तों को फरमाया मुबारक दो, मेरा मोहम्मद आ रहा। क्योंकि मक्का में पैदा होना था, मक्का में पता किसी को नहीं था। हजरत आमना फरमाती पूछा मुझे भी नहीं था कि ये क्या हो रहा। रिवायत में आता है कि जितने कुरैश के किले के साथ जानवर बांधे हुए थे ना, जानवर वो बोलने लग गए मुबारक हो मोहम्मद आ रहे, मुबारक हो मोहम्मद आ रहे हैं। कुर्बान जाए उस आमिना की मोहब्बतों पर जिसे मोहम्मद बेटा मिला। आप भी बेटे का नाम रखती है ना, मगर मुस्तफा जैसा मोहम्मद ना आया है ना आएगा। आज मिलाद क्यों मनाया है? कमली वाला आया है। इसीलिए 3 दिन तक जिस रात मिलादत हुई, फरिश्तों को मुबारक पर लगा दिया, हूरों को भी मुबारक पर लगा दिया, जन्नत के दरवाजे खोल दिए, सूरज को 70,000 तजल्लियात वाला ताज पहनाया और कायनात को फरमाया अब मुस्तफा आ रहा है, तैयार हो जाओ। और हजरत आमना तैयबा फरमाते कि मुझे जब ख्वाब आता तो मुझे आने वाला कहता तुम्हें मालूम है कौन आ रहा है? मैं कहती नहीं। तो फरमाते तुझे तेरे पास जो आ रहा है वो सारी कायनात के नबियों का इमाम है, वो सारे नबियों का इमाम वो आ रहा है। फरमाती तब जाके मुझे पता चला 6 महीने के बाद कि मैं किसी की मां बनने वाली हूं। अब मक्का आप देखें ना, आज भी वहां पहाड़ एक तरफ इतने ऊंचे ऊंचे कि पीछे की दुकानों का पता नहीं चलता। ये जो हज करके आए, जरा हाथ खड़ा कर जिन्होंने हज किया हुआ जरा से पूछ ले। मैं जो बात कह रहा हूँ कि खाना काबा के अंदर जाए तो बाहर गली मोहल्ला सड़क नजर नहीं आते। आमना तैयबा फरमाती, हालांकि उस वक्त पहाड़ बड़े थे, अब उन्होंने तोड़े। फरमाती जिस रात विलादत होनी थी इतना नूर रब्बे जलाल ने किया कि मक्का में बैठकर मुल्क शाम का हर मोहल्ला नजर आया। मक्का में है मगर निगाह शाम के मोहल्ला तक पहुंची है। ये सारी बहारें किसके सदके, जिसके मिलाद में आप नहीं आते। यहाँ कितनी बेटियां, कितनी माएं, वो मेरा कभी ये दर्द सोचे कि मैं किसके बारे में आपको सुनाता हूं, उस हस्ती के बारे में जिसने कब्र में आके आपसे हिसाब किताब पूछा। ये जो आप इतना अजीब शान लंगर का तमाम करते हैं, खाने का, ये किसके लिए करते हैं? हुजूर के लिए। और करते उनके लिए कि बेड़ा आपका पार हो जाए। अब आ जाइए, विलादत का लम्हा जब करीब आता है तो कायनात में हंगामा बपा होता, समंदर की लहर बढ़ती है, जानवर जो मछलियां भी समंदर की वो एक दूसरे को मुबारक देती है, दरिंदे मुबारक देते हैं, चारपाई मुबारक देते हैं, परिंदे मुबारक देते हैं। अर्ज़ो समा में एक अजीब तूफान मचा। क्या हो रहा है? फरमाया मुस्तफा आ रहा। कायनात को रोशन कर दिया, कायनात को नूर से मुनव्वर कर दिया। और हजरत आमना तैयबा ताहरा फरमाती कि अचानक जब मेरी गोद में आया ना, गोद में
गोद में, तो मुझे आवाजें आने लगी, मैं घबरा गई। जब घबरा गई तो मोहम्मद मेरी गोद में नहीं थे। जब पैदा हुए ना आपका, तो हुजूर मेरी गोद में नहीं थे। मुझे बड़ी परेशानी हुई। फिर थोड़ी देर के बाद आवाज आई, फिर मेरी गोद में आ गए, फिर आवाज आई, फिर गोद से गायब हो गए। पहली बार गायब हुए तो मुझे आवाज आई, दूसरी बार गायब हुए मुझे आवाज आई। तो एक कहने वाला कहता, कहाँ ले गए थे? उसने कहा सारा लामकां का तवाफ करने ले गए। फिर दूसरी बार हाजिर हुए तो मैंने पूछा, आवाज वाले ने पूछा कहाँ ले गए थे? उसने कहा सारी जमीन की मखलूक को हुजूर का दीदार कराने लगे। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर अब आप मुझे बताएं, अल्लाह को कितनी खुशी हुई होगी। थोड़ी देर के लिए सोचिए, आपके घर में आप शादियां करते हैं तो आपके घर में कोई छोटा सा वो टमाटर आ जाए, कितनी खुश होती है जी? खुश होती है कि नहीं होती? जो खुश होती है वो बोले, खुश होती है ना जी। और जिसके घर में आमिना का लाल और अर्जो समा का बादशाह बन के आया हो, उस आमिना को कितनी खुशी हुई हो। अब्दुल्ला का मिसाल हो गया था, हजरत अब्दुल्ला। अब 3 दिन गुजरे, हजरत अब्दुल मुतलिब दरवाजे पे खड़े। जो औरत आती आप उससे मुंह फेर देते। हलीमा सादिया फरमाती, मैं पहुंची तो मुझे देख के मुस्कुरा पड़े। फरमाया, क्या नाम है तेरा? हलीमा। कहां से आई हो? कबीला बनु साद से। फरमाया, मुबारक हो, मुझे बता दिया गया था। आप हलीमा को लेके अंदर चले गए। उस कमरे में आकर वो जहां एक ऊन में सफेद रंग का ऊन था, उसमें आराम करवा वहां ले गए। और जब वहां ले गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का पहली बार हजरत हलीमा ने चेहरा देखा। फरमाती, सो रहे थे, मैंने जब सीने पर हाथ रखा मुस्कुरा पड़े। फरमाती है, दिल नहीं था, कोई मिला नहीं। जब चेहरा तक लिया तो छोड़ने को दिल नहीं था। इतना हसीन और जमील, इतना खूबसूरत, चमकता दमकते नूर वाला मैंने इस जैसा आज तक कोई बच्चा नहीं देखा। मैंने हजरत आमिना से मुलाकात की तो हजरत आमिना ने मेरा नाम पूछा, क्या नाम है? मैंने कही हलीमा। कहाँ से आई हो? साथ। फरमाया, हलीमा मुबारक हो। 3 दिन से मुझे ऐलान हो रहा था, आमिना मोहम्मद को हलीमा के अलावा किसी के सपुर्द न करना। हमने हलीमा बनाई ही मोहम्मद के लिए। हमने हलीमा को मोहम्मद के लिए बनाया। कितने लाड हैं, कितने लाड की मिसालें अल्लाह ने बना दी। अब जिस ऊँटनी पर हुजूर ने पहली बार बैठना, जिस ऊँटनी पर आका ने पहली बार बैठना था, हलीमा साहब ये फरमाती, मैं बाहर आई, इमाम हलवी बयान करते। उस ऊँटनी ने, सामने खाना काबा था, 3 बार सजदा शुक्र किया। 3 बार सजदा शुक्र किया, मौला तेरा शुक्रिया, मुस्तफा की सवारी बना दी। अब ये जो ऊँटनी थी बड़ी आराम से आई थी, कबीला बनु साद, बड़ी मुश्किल से आई। और जो 9 औरतें थी वो पहले पहुंच गई। चली 10-12 थी, मगर हलीमा देर से पहुंची। और इतनी देर से पहुंची कि उतनी देर में जितने मक्का के बच्चे थे ना, वो औरतें ले गए। आका बचे थे और आका को लेने से पहले बता दिया जाता था यतीम है, जो सुनता यतीम है वो मुंह फेर लेता। जब हलीमा आई तो हजरत अब्दुल मुतलिब ने पकड़ लिया, फरमाया, तेरे लिए तो खड़ा हूं। वो जो चले गए उनका नसीब न था। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली।
फरमाती मेरी ऊँटनी के अंदर इतनी जान नहीं थी, ताकत नहीं थी, बड़ी कमजोर थी। ये पहली दिहाड़ी है, दिन है, जिस दिन हजरत हलीमा सादिया अपना काम काज और बच्चों को लाना और फिर मक्का से बाहर जाके बच्चों को पालने का रिवाज। फरमाती मेरी ऊँटनी के अंदर जान नहीं थी, मेरे अंदर भी इतना दूध नहीं था, मेरे बच्चे वो रोते थे। फरमाती बच्चे ले गई, मैं रह गई। जब मैं ऊँटनी पर सवार हुई तो मेरी ऊँटनी जितनी पहले गुजर चुकी थी उनको पीछे किया और सबसे आगे मुस्तफा की ऊँटनी। हर कोई मुझे तकता था, चौंक कर देखता था, गर्दन उठा के पूछता था हलीमा सवारी बदली है? सुभान अल्लाह। ये तो ऊँटनी है ही कोई। हमने तो बड़ी माड़ी ऊँटनी देखी थी जिस पर हलीमा जा रही, मगर ये वो ऊँटनी नहीं। मुस्कुरा कर कहती तुम्हें क्या खबर, मेरी उस ऊँटनी पर सवारी वाला कितनी बरकत वाला, कितनी देर में ऊँटनी बोली। अल्फाज रिवायात के इमाम हल भी बयान किए। ऊँटनी गर्दन उठा कर कहते हैं बाकी ऊँटनियों को, हल अंत तालमी मन अला जहरी, अरे दूसरी खवातीन की ऊँटनियों को कहती और जानती हो मेरी पुष्प पर सवार कौन है? तुम्हें पता है मेरी पुष्प पर सवार कौन है? सुन लो, मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये मोहम्मद है खुदा का रसूल। अब आपको बड़ी अजीब बात बताऊं, जानवर भी जानते हैं कि मोहम्मद ये है, हबीबुल्लाह, ये अल्लाह का हबीब है, ये उम्मत का आखिरी नबी है। फरमाती सारे पीछे रह गई और मुस्तफा की ऊँटनी। इमाम मजहरी ने बड़ी अजीब बात लिखी, फरमाते जितनी देर हलीमा सादिया के घर में हुजूर रहे, जितनी देर हलीमा सादिया के घर में हुजूर रहे, कभी चिराग जलाने की जरूरत नहीं पड़ी, कभी चिराग नहीं जलाया। हमसाई आई रात को, पहली रात आकर पूछती हलीमा क्या बात है, कुछ ज्यादा ही चिराग का तेल आ गया तेरे को, ज्यादा आ गया? तो जवाब में फरमाती है मेरे पास तो चिराग ही कोई नहीं, मैंने क्या जलाना, क्या जलाना मैंने? तो उन्होंने कहा सारी रात तेरा कमरा रोशन रहता। फरमाया मैंने तो चिराग ही कोई नहीं जलाया, रोशन क्या होने? तब आपने फरमाया अच्छा वो जो तुम्हें नूर नजर आता है वो इस मोहम्मद का सदका, वो जो नूर मेरे घर में नजर आता है वो मेरे इस मोहम्मद का सदका है। और आप फरमाती, अब आपने किसी कमरे में जाना तो आप क्या करते? टार्च लेके जाते, टार्च लेके जाते। हलीमा सादिया फरमाती जिस कमरे में मुझे चिराग की तलब होती मैं मुस्तफा को उठा के ले जाता। इसीलिए आपके चचा थे, उन्होंने कहीं फिरते फिरते हुजूर अलैहिस्सलाम को देख लिया, तो हुजूर अलैहिस्सलाम छोटे से फिर रहे थे, तो उन्होंने अपना ऊँट को नीचे बिठाया, ऊँट को, और हुजूर अलैहिस्सलाम को पकड़ के ना अपने पीछे सवार किया, अपनी पुष्ट पर। ऊँटनी नहीं थी, जानवर है, ऊँटनी नहीं थी। उन्होंने बड़ा ऊँटनी को मारा, छेड़ा, मगर ऊँटनी नहीं थी, वो नहीं थी। उनकी समझ में नहीं आया कि मैं तो ऊँटनी बिठाई है और उठने का नाम नहीं लेती, हुआ क्या? उसने सारा दाएं बाएं आगे पीछे देखा, फिर उसने हुजूर अलैहिस्सलाम को पीछे से उठाकर अपने आगे बिठाया। पहले पीछे बिठाया, ऊँटनी नहीं उठी, बड़ा मारा नहीं उठी, बड़ा छेड़ा नहीं उठी, पीछे से उठा के आगे बिठाया, ऊँटनी उठ पड़ी। जब उठ पड़ी तो मेरी तरफ मुंह करके कहती है ऊँटनी, वो कहती है या अहमक, इसका उर्दू तर्जुमा ओ बेवकूफा। ऊँटनी कहती या अहमको वल इमाम, वो कहती है और चलिया ये तो सारी कायनात का इमाम बन के आया है, किसी के पीछे बैठने नहीं आया। सरकार की आमद, सोने की आमद, प्यारे की आमद, बड़े रिसालत। तू इसको पीछे बिठा रहा है,
मैं गवारा नहीं करती मेरा मुस्तफा किसी के पीछे बैठे। पहला सफर जब आपने किया था ना, पहला, तो आपने अपने चचा के साथ किया। आका करीम का जो पहला सफर था चचा के साथ किया। वहां एक राहिब था, वो अपने गिरजे से बाहर नहीं आता था। लोग जाते, अंदर सलाम करते और फिर बाहर आ जाते। जिस काफिले के साथ आकर दो जहां तशरीफ फरमा थे, बाहर आपने खेमे लगा लिए, पंडाल लगा लिया, लोगों ने जानवर बांध लिए। जब जानवर बांध लिए तो वो जो अंदर बैठा था ना, उसकी उम्र काफी थी, जिसको लोग अंदर जाके सलाम करते थे, वो अपने गिरजे घर से बाहर आ गया। उसने बाहर आके सारे लोगों को एक एक करके मिलता चला गया और जब सीधे हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते बाजू पकड़ा आका दो जहां का और हाथ उठाकर कहता है, हाजा रसूल रब्बिल आलमीन। तुम इसे बच्चा समझते हो, यही जो कायनात का रसूल है। वो जो बाकी चलो बड़े परेशान हो गए कि हम में इतने बड़े बड़े उम्र वाले, इनको छोड़कर छोटे से बच्चे के पीछे ये क्यों पड़ा। उसने सबको बुलाकर पूछा कि भाई आपने सारे मजमे में एक ही बच्चा पकड़ा, आपने क्या देखा। उस रागिब ने कहा कि मैं बताता हूं कि मैंने क्या देखा। उसने अंदर खाना तैयार किया अपने गिरजे घर में। जब खाना तैयार कर लिया तो सबको दावत दी कि अंदर आके खाना। सारे अंदर आ गए। वो जो राहिब था वो टटोल रहा था कि इस सारे मजमे में वो बच्चा है कि नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम का पहला सफर। उसने पूछा, अल्लाह वालों, यहां जितने बैठे ये जो खाना खाने आए हैं, कोई रह तो नहीं गया पीछे। उन्होंने कहा एक बच्चा रह गया वो पीछे। उसने कहा बच्चा रह गया, उसको भी ले गया। आका करीम वहां ऊंटों की हिफाजत कर रहे थे, वहां बैठे हुए थे। उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम को भी बुला दिया। जब आकर दो जहां तशरीफ लाए, राहिब खड़ा रहा। हुजूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ लाए और आप सामने बैठे, जगह नहीं थी। वो सारे जो रईस मक्का थे वो दरख्त के साए के नीचे बैठे हुए थे। आकर दो अलैहिस्सलाम की जगह नहीं बची थी। जिस तरफ जगह खाली थी हुजूर उधर जाके बैठ गए। बस इतनी करने की देर थी, इतनी करने की देर थी कि वो दरख्त जिसके करीब हुजूर तशरीफ फरमा थे, जिसके नीचे सारे रईस बैठे हुए थे, उसने सारी शाखें इकट्ठी की और हुजूर के ऊपर साया बन के खड़ा हो गया। जिनके लिए आएंगे वही सब कुछ दे देंगे ना। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वो पहला सफर, उनको बड़ी परेशानी लगी कि तुम्हें कैसे पता चला। सारे अफराद में एक बच्चा पीछे नजर आया, उसके साथ तू मोहब्बत करता, उसको तो सबसे ऊंचा लेके जाता। उसने कहा सुनो, तुम आ रहे थे, मैं देख रहा था कि कोई दरख्त ऐसा नहीं, कोई पत्थर ऐसा नहीं जो इस बच्चे को सजदा न करता। तुम बढ़ते जा रहे थे, मैं करता जा रहा था, मुझसे रहा ना गया। और पते की बात याद रख लो, दरख्त किसी को सजदा नहीं करते, या खुदा को सजदा करते हैं या अंबिया को सजदा करते हैं। जानवर भी हुजूर को जाने। आज इसी पर बहस होती है हुजूर अलैहिस्सलाम की आमद पर क्या करें, कि रब से पूछे। मैं इख्तिताम पे ला रहा हूं ताकि आपको प्रोग्राम के एंड पर दुरूद सलाम की भी लज्जत से आशना करवाया जाए। तो हुजूर अलैहिस्सलाम आज भी जिंदा। अब मैं आपको इख्तितामिया मैसेज भी देना चाहता हूँ। बोलिए, हुजूर आज भी जिंदा है। ऊंचा बोलिए, हुजूर आज भी जिंदा है। आप कहेंगे कैसे? कब्र में जब जाएंगे, आप सब कौन हैं? ऊंचा बोलिए, मुसलमान। फिर बोलिए, आपको पता मुसलमान कब्र में दफन किए जाते हैं। मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, वो जैसे इसकी वफात होती है
उसको जब मौत के बाद पहला मरहला क्या होता, जैसे दफन करते हैं पर्दा हटता है, सामने मुस्तफा होता। अगर माज़अल्लाह कहें वो खत्म हो गया तो वो सामने कौन है? बंद कब्र है। वो जो बंद मनो मट्टी के नीचे बड़ा है, वो आपको दिलासा देने के लिए मदीना से चला। इसलिए मैं कहता हूँ इस दिल को मदीना बना। आपने आज जाना है, कल जाना है, परसों जाना मदीने वाले के पास। और याद रखें, जो मोमिन है, मोमिन कब्र में सवाल इससे बाद लो, कब्र में सवाल और जवाब इससे बाद को होते। उस मोमिन की कब्र को दुल्हन की कब्र की तरह सजाया जाता है। फरिश्ते आते हैं और आकर हुजूर अलैहिस्सलाम सामने खड़े होते हैं। वो सबसे पहले हुजूर का दीदार कराते हैं। देख ले मोहम्मद किसको कहते हैं। वो देखता है, ना पता हो, वो नाम लेके कहते हैं, नहीं पता इसे मोहम्मद कहते हैं। तो आपने जिस रात उस हस्ती मुकद्दसा के सामने पेश होना, उसके लिए जखीरा भी होना चाहिए। हमारा ये सालाना इज्तिमा, इसमें किसी किस्म की हमारी माँ बहन बेटी के लिए एहतमाम में कमी रहेगी हो तो मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। हमारे आज के तमाम में जिन बेटियों ने, माओ ने, बहनों ने बिलखुसूस जिन्होंने दुआओं के लिए मुझे कहा, तकालीफ में हैं, परेशान हैं, तंगहाल हैं, मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं, आजमाइशों में हैं, मुकद्दमात में हैं, और बिलखुसूस ये जो सामने सुन रहे हैं, जो मेरे अहबाब बाहर बैठे हैं, बाहर जो मेरी बेटियां हैं, मेरे बेटे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उनके लिए आप दुआ करें कि अल्लाह पाक हम सबका बेड़ा पार करे। अभी बाद में 2-3 चीजें वो दी जाएंगी। लंगर लिए बगैर आप में से कोई मेरी बहन नहीं जाएगी। अगला हमारा मिलाद हुजूर सैयदना गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। मौला तू करीम है, तू रहीम है, इनकी झोलियां अपने रहमत से माला माल फरमा दे, इनको बामुराद फरमा दे, इनकी हाजात पूरी फरमा दे, इनकी अज़ियतें, तकलीफें, परेशानियां, आफात व हादिसात वलियात, कहीं बेटे अपनी माँ बाप की नहीं मानते, कहीं बेटियां अपने घर के हालात को नहीं समझती, मौला सबका बेड़ा पार फरमा दे। मौला कोई बहन तेरे कर्म के बगैर न जाए, कोई माँ तेरे लुत्फ के बगैर न जाए। तू माँ से भी बढ़कर मोहब्बत करने वाला है, बड़े दूर से बड़े मान से आई है मौला, इनका मान रख ले, इनकी मोहब्बत रख ले, इनकी दिल के भरोसे को अपनी रहमतों के सत्य पूरा फरमा दे। जो दुनिया की हर नेमत मांगता है, हुजूर के विलादत के सत्य उसे नेमत दुनिया दे दे। जो नेमत उकबा मांगता है, कुर्बत मुस्तफा मांगता है, मोहब्बत मुस्तफा मांगता है, मौला उसका बेड़ा पार फरमा दे। अभी इस मिलाद में जो खवातीन नहीं आई, फोन पर मुझे कहा उनकी बेटियों की शादी है, मौला जिसकी बेटी की शादी की रिकावट है, रिकावटें दूर फरमा दे, तकलीफें दूर फरमा दे, इनके बच्चों के रोजगार पर करम फरमा दे, इनके कारोबार पर करम फरमा दे। जिसने तेरे हबीब के लिए एक एक दाना दिया है मौला, उसको अपने खजाने का समंदर अता फरमा। ये बेटियां, ये बहनें तेरे महबूब की मोहब्बत, प्यार, रग़बत, कुर्बत और लुत्फ लेने के लिए आज साइल बनकर बैठी हैं, मंगी बनकर बैठी हैं। जिसकी जो मुराद है मौला, महबूब की जुल्फों का वास्ता है वो पूरे फरमा दे। शादियों की रुकावटें दूर कर दे, घर की बरकतें ज्यादा फरमा दे। जिन घरों में आफात हैं, हादिसात हैं, बलियात हैं, मौला मेरे दाएं तरफ जितनी बैठी हैं, जो मजमा इस वक्त दूर दूर से कहां से आया है मौला, ये जो सारा एक समंदर है आशिकों का मौला, ये दूर से आने वाले जो कभी मिलाद का नागा नहीं करते, ये वकाला हैं, सुलहा हैं, उरफा हैं, तुरबा हैं, मौला सबकी झोलियों को अपने कर्म से माला माल कर दे। सबकी झोलियों पर इतना दे दे जब तक दम में दम है ये हुजूर का जिक्र करती रहे, मीराद मुस्तफा मनाती रहे, और हुजूर के जिक्र के सदके
हर एक को हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का लंगर देने वाले बन जाए। जो दूर से आए हैं मौला, जितनी माएँ खड़ी हैं, जो बेटी हैं, उनमें हर एक की औलाद की परेशानी, कारोबार की परेशानी, उनके खानदान में कई लोग एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, जहाँ जहाँ इनके अजीब अकार परेशान हैं, तंगहाल हैं, बदहाल हैं, तुझे तेरे मोहम्मद का वास्ता, तुझे तेरे रहमतुल लिल आलमीन का वास्ता। मौला इनको अपनी रहमतों की खुशियाँ अता फरमा, करम की खुशियाँ अता फरमा। जो जहाँ से आए मौला इनको रहमतों का समंदर दे दे। जो नए कैंप के लिए मेरा साथ देते हैं, मेरी मांगनत करते हैं, और जिन्होंने अब तक मांगनत की है मौला, उनके मांगनत के सत्ते इन सब का बेड़ा पार करवा दे। मदीना मुनव्वरा की हवाओं का तुझे वास्ता, रहमत मुस्तफा की हवाओं का वास्ता। मौला ये भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, बहक जाते हैं, मौला इनकी खताएं माफ फरमा दे, कोताहियां माफ फरमा दे, लफ्ज से माफ फरमा दे। इनकी हर शक कुर्बत मुस्तफा वाली बना दे, दीदार मुस्तफा वाली बना दे। जिस माँ ने, जिस बहन ने, जिस बेटी ने आज के मिलाद के लिए वक्त निकाला, मौला उस बेटी को घर जाते ही खुशखबरियों का एक तांता बना दे। उनके रिज्क में, माल में, जान में, औलाद में, जितनी बहनें जहां से आई है मौला, ये जिस का हाथ तेरे दरबार में उठ गया है मौला, अपने दरबार का करम नाजिल फरमा, मोहब्बत नाजिल फरमा, इनकी अज़ियतें दूर कर दे, आफात व हादिसात वाली जात दूर कर दे, इनको हुजूर की मोहब्बत वाली जिंदगी दे दे, कर्म वाली जिंदगी दे दे। मौला जब तक ये जिंदा है इनको किसी का मोहताज न कर, किसी का मोहताज न कर, किसी का मोहताज न कर। मौला मेरे वालिद गिरामी की जो बेटियां बनी हुई मौला, उनको रहमतों का समंदर में डाल ले। दूर से आई हैं मेरे वालिद गिरामी के मांग रख के आई हैं मौला, उनके घर में इतनी बरकत दे दे कि हर वक्त ये तेरी रहमतों पर नाज करने वाली बने, रहमतों पर राज करने वाले बन जाएं। मौला हमें अपनी रहमतों से महरूम न कर, कर्म से महरूम न कर, फजल से महरूम न कर, अपने लुत्फ से महरूम न कर। मौला तूने खुद फरमाया था मैं माँ से भी बढ़कर 70 गुना ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मौला कितने दुखी होंगे, परेशान होंगे, अजियत में होंगे, मालूम नहीं कौन सा दुख लाके इनको बिठाए बैठा है। मौला इनका दुख दूर कर दे, मदीने वाले के सदके के दुख दूर कर दे, इनकी तकलीफें दूर कर दे। जो अहबाब अंदरूनी मुल्क में, बैरूनी मुल्क में, और जिन अहबाब ने कसीर तादाद में मेरे इस पैगाम को आगे पहुंचाया, हुजूर की महफिल में शामिल हुए और ये सारा इत्माम किया, मौला इनके घर को भी रहमतों से नूर नाला नूर बना दे, कर्म से नूर नाला नूर बना दे। जो माँ, बहन, बेटी परेशानी जहन में लेकर आई है मौला वो परेशानी दूर कर दे, हमारी नस्लों की अज़ियतें दूर कर दे, तकलीफें दूर कर दे, आफात व हादिसात बलियात दूर कर दे। जो मरीज है उसे शफा अता फरमा, जो तकलीफ में है उसको तकलीफ से अता फरमा दे। जिनके जमीन के मसाइल हैं मौला वो मसाइल दुरुस्त फरमा दे। जिस मेरी माँ बहन बेटी ने मुझ तक बात नहीं पहुंचाई मौला, उसके दिल की सिर्फ एक ही बात है, हर दिन हर रात रहमत मुस्तफा वाली बना दे, रहमत मुस्तफा वाली बना दे। मौला दुनिया में कभी किसी का मोहताज न कर, किसी के दरवाजे का मंगता न बना, बस मंगता मुस्तफा का बना दे, मंगता मुस्तफा का बना दे। हजरत वैस करनी 9 साल तक हालत जगा रहे, आखिर तबीब ने कह दिया अब आप सफायाब नहीं होंगे। घर में आए, कुंडी लगा दी और दारों कतार रोते हुए हुजूर को याद किया, या रसूल अल्लाह अब मेरे हाल पे कर्म कर देना, या रसूल अल्लाह मेरे हाल पे कर्म कर देना। आका आपने तो आते ही कर्म करके उसके टांगों का फालक भी दूर कर दिया, चादर भी दे दी, इन पर भी अपनी रहमत की चादर तान दीजिए, इन पर भी कर्म का छाया कर दीजिए, इनको अपनी रहमत का छाया अता कर दे। आका ईमान सलामती की मौत अता कर दे, रहमत की मौत अता कर दे, कर्म की मौत अता कर दे। जिनके बेटे बेटियां, अजीज अकार, दोस्त अहबाब, हमारी बहन डॉक्टर साहिबा और जितने मेरे बेटे, जहाँ एक बेटा, उनकी वालिदा, उनका बेटा चला गया, हमारी ये बेटी है, उसकी बेटी अल्लाह पाक की बारगाह में चलेगी। मौला वो तेरे महबूब की कुर्बत में चले गए, उन सबको शफाअत अता फरमा, उनको रहमत अता फरमा।
ये एक लंबी कतार लगी है। बारी ताला जिसने इस नेक मिशन में मेरे दस्ते बाजू बने, मौला उनको रहमतों का समंदर अता फरमा। दुनिया से जाने वालों की कब्रों को रोशन फरमा। जिन्होंने जर्रा जर्रा तामन किया उनको समंदर अता फरमा दे। बारी ताला जब तक जिंदगी है अपना करम अता फरमा। जब तक आखिरी लम्हा जब आ जाए तो हुजूर का दीदार करा देना। कब्र की मौत की सख्तियों से बचा, आफात हशर से बचा, सख्तियों से बचा। बारी ताला जिस माँ की दुआ रह गई उसकी दुआ कबूल फरमा। जिस बेटी की दुआ रह गई उस बेटी की दुआ कबूल फरमा। अंदरून मुल्क बैरून मुल्क जिन्होंने नए कैंपस के क्याम के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं और मेरा साथ दे रहे हैं, मौला जब तक वो साथ देते रहे हुजूर की रहमत का हिस्सा उनको नसीब फरमा। उनको हुजूर की रहमत का हिस्सा नसीब फरमा। हुजूर के फैज़े करम से खैरात अता फरमा। उनको पता चले जो हुजूर के मिशन का काम करता है अल्लाह उसको महरूम नहीं करता, अल्लाह उसको मायूस नहीं करता। हमारी बेटियां अल्लाह ताला इनकी इज्जतों की हिफाजत फरमा, इनको इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा, इनकी जिंदगी की हिफाजत फरमा। इनको पाक दामन हयादार बना दे। इनकी जुबान का जलाल और गुस्सा खत्म कर दे। इनकी तबीयतों की तेजी दूर फरमा दे। इनकी तबीयतों के अंदर अफरा तफरी दूर फरमा। रहमतों के साथ उनको रंगदार बना दे। रहमतों का उनके जाहिर पर रंग फरमा, बादल पर रंग फरमा। हर रोज मिलाद की महफिल होती रहे और हर रोज इनकी ईद बनती रहे। बारी ताला हमारी बहन ने जो दुआएं कही है वो सब बहनों की दुआ है। सबके बच्चों के दिन को और रात को रहमतों का समंदर, रोजगार में बरकत, रिश्ते हो जाएं, औलाद हो जाए। जो बेटे मांगते उनके बेटे दे दे, जिनके बेटियों की तरफ उनके बेटियां दे दे, और जिनके पास रिश्ते की रुकावटें हैं मौला उसको आने वाले दिनों में रहमत की कुछ सब्र अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। मौला हर दम अपने महबूब की कमली में रखना, हर लम्हा अपने महबूब की कमली में रखना, हर लम्हे महबूब की कमली में रखना। व उफ़व्विदु इलल्लाह वल्लाहु बसीरुन बिल इबाद। सल्लल्लाहु तआला अला हबीब सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अनीला शाह साहिबा अपनी शीर लेकर जाएंगे। बाकी जुबैदा साहिबा